पौधों में प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन के बाद तुरंत डार्क रिएक्शन होता है, जिसे केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। लाइट रिएक्शन से प्राप्त प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग केल्विन चक्र में किया जाता है। केल्विन चक्र की अभिक्रियाओं को 3 चरणों में बांटा जा सकता है: कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज बिसफॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में वायुमंडल से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स 5 कार्बन परमाणु वाला मॉलिक्यूल्स रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ मिलकर 6 कार्बन परमाणु वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, जो आगे 3 कार्बन परमाणु वाला कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट्स PGA के 2 मॉलिक्यूल्स में विभाजित हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभिक्रिया एंजाइम रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्साइल ऑक्सीजनेज द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। इस एंजाइम को रुबिस्को के नाम से भी जाना जाता है। एंजाइम रुबिस्को प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाने के कारण पूरी पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। सेकेंड स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। केल्विन चक्र के दूसरे चरण में कार्बन फिक्सेशन के माध्यम से बनाए गए 3PGA मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले लाइट रिएक्शन से प्राप्त एटीपी के द्वारा एक फास्फेट समूह दान करके फास्फोराइलेट किया जाता है। यह अभिक्रिया फास्फोरिलेशन कहलाता है। प्राप्त मॉलिक्यूल्स बिसफॉस्फोग्लिसरेट्स कहलाता है और एडीपी मॉलिक्यूल्स पुनः लाइट रिएक्शन में वापस लौट जाता है। अभिक्रिया में आगे लाइट रिएक्शन से प्राप्त NADPH मॉलिक्यूल्स द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करने से बिसफॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड यानी PGAL में हो जाता है और मॉलिक्यूल्स NADP+ पुनः लाइट रिएक्शन में वापस सक्रिय होने के लिए लौट जाते हैं। ध्यान रहे, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड को ही ट्रायोस फास्फेट या ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट के रूप में भी जाना जाता है। फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड वह मॉलिक्यूल्स है जो केल्विन चक्र में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, जो आमतौर पर ग्लूकोज C6H12O6 होता है। केल्विन चक्र के माध्यम से बनाए गए 6 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड अणुओं में से 5 को रिबुलोज बिसफॉस्फेट अणु बनाने के लिए रीजनरेट किया जाता है। छठा अणु ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का आधा बनने के लिए चक्र से बाहर निकल जाते हैं। चूंकि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन चक्र को 6 चक्कर लेने पड़ते हैं। थर्ड स्टेप, रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज बिसफॉस्फेट। शेष फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को 5 कार्बन परमाणु वाला कंपाउंड रिबुलोज बिसफॉस्फेट को पुनः उत्पन्न करने के लिए रीजनरेट किया जाता है। रीजनरेशन की प्रक्रिया के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, जिसमें एटीपी के द्वारा फास्फेट समूह दान करके फास्फोरिलेट किया जाता है। इस तरह प्राप्त रिबुलोज बिसफॉस्फेट पुनः चक्र शुरू करने के लिए तैयार होते हैं।